हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन जो है यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो हर साल इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है 17 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन है इसके तहत ये इसको जो चुना गया है, जो दिवस है खास करके, तो ये क्यों चुना गया है? तो ये जो गरीबी उन्मूलन, जो गरीब जो देश हैं और जो खास करके हम उनको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, यहाँ पे जो जड़ से ख़त्म करने के लिए, गरीबी के प्रति कार्य करने के लिए लोगों को जो ये दिवस को चुनी गई है। तो 17 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये गरीबी उन्मूलन दिवस को रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस, जिसको वर्ल्ड फूड डे बोलते हैं, ये है कब मनाया जाता है? तो इसको भी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? जो खाना होता है, जो हम खाना खाते हैं, इसी की बात हो रही है। तो जो खाना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है मनाया जाता है। कई भी जो खाना है, बहुत सारे जो है, आप हम अगर देखेंगे भारत की स्थिति बताऊं तो बहुत सारा खाना यहाँ पे वेस्ट होता है। बहुत सी कंट्री ऐसे भी है जहाँ पे खाना वेस्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पे लोगों से यहाँ पे प्रतिबंध भी किया गया है और उसके तहत यहाँ पे जुर्माना भी लिया जाता है। जैसे आपका इडली बहुत फेमस है। इडली में आप कहीं भी जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे खाना वेस्ट करेंगे तो आपको जो है जितना आप खाए रहेंगे उससे ज़्यादा डबल यहाँ पे आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये यहाँ की जो है आपके बहुत सारे कंट्री में सब है, जो कि खाना बहुत मेहनत से मिलती है। इसका जो खाना आप खाते हैं इसके लिए जो आपको बहुत सारे ऐसे जो कंट्री, जो देश हैं जहाँ पे जो खाना के लिए यहाँ पे लोग यहाँ पे इसके लिए तरसते हैं। तो इसी के लोगों को जागरूक करने के लिए जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और जो संगठन है, रोम मिस का हेडक्वार्टर, जो विश्व जो संगठन है, खाद्य संगठन है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना किया था। तो रोम में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में नागा रेजिमेंट की कौन सी जो बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो नागा रेजिमेंट है क्या? तो आपका जो हमारी जो विभाग है, जो फोर्स विभाग है, इसी तरह नागा बटालियन जो है आपका एक पैदल सैनिक विभाग है। इसी तहत यहाँ बटालियन के जो 3 जो बटालियन जो समूह है, इसको राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। तो हाल ही में जो राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे नागा रेजिमेंट के, और यहाँ पे इनके योगदान, देश के प्रति इनके कार्य, इसी वजह से आपके इनको राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कौन से वर्ष ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदार करने वाला है या करेगा? तो यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2036 में जो ओलंपिक, जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इन्होंने एक फैसला किया है कि जो भारत में बहुत सारे जो कार्य यहाँ पे जो है जो प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे यहाँ पे किया गया है। जैसे आपका G20 हाल ही में किया गया है। बहुत सारे जो है G20 में बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए गए हैं भारत के द्वारा। यहाँ पे अहम योगदान रहा है। बहुत सारे काम को देखते हुए यहाँ पे जो कमेटी है, जो ओलंपिक जो कमेटी है, इन्होंने फैसला लिया है और 2036 को है आपका इस ओलंपिक मेज़बानी के लिए दावेदार आपके भारत करने वाली है। और जो क्रिकेट है, क्रिकेट के प्रति लोगों के प्रति जो है आपका जो इंटरेस्ट की वजह से 2028 में है इसको क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। और 2028 में इसको ओलंपिक में इसको शामिल करके यहाँ पे ये आपका इसमें जो है आपका आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, क्रिकेट को भी योजना बना रही है कि ओलंपिक में शामिल किया जाएगा लोगों की यहाँ पे इंटरेस्ट देख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका 50वां 2023 में है। इन्होंने अपने स्थापना दिवस मनाया है।
1951 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपका एक यहाँ पे विद्युत संयंत्र स्थापना पे काम करती है। विद्युत संबंधित जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है बोर्ड है, ये आपका विद्युत संयंत्र पे काम करती है और इसकी स्थापना पे काम करती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट जो भी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण उससे वर्क करती है। तो याद रखें 1951 में स्थापना के थे। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इस बार 2023 में यहाँ पर जो 50वां क्रम की स्थापना दिवस मना रहा है। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो वित्त राज्य मंत्री हैं सेहान सेमासिंधे ने प्रमुख द्विपक्षीय भागीदारों के साथ अपने मुक्त व्यापार जो समझौता है जिसको FTA बोलते हैं, आपके व्यापारिक जो हम आप व्यापार करते हैं उसी से संबंधित एक संस्था है जिसको FTA बोला जाता है। तो इसको फिर से बातचीत करने के देश के इरादे की घोषणा की है। आपका श्रीलंका ने इसकी जो घोषणा की है। तो यहाँ के जो श्रीलंका के जो वित्त राज्य मंत्री हैं सेहान जो सेमासिंधे श्रीलंका के आपका वित्त मंत्री, इन्होंने यहाँ पे द्विपक्षीय भागीदारों के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते पर इन्होंने यहाँ पे बातचीत करने की घोषणा की है। कहने मतलब यहाँ पे जो व्यापार को लेकर यहाँ पे कुछ दिन पहले श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो एक तरह का जो आपका यहाँ की जो अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और यहाँ पे जो व्यापारिक समझौते नए मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इरेडा में वित्त निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो BK मोहंती। याद रखिए जो BK मोहंती इनको हाल में जो इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है और आपके है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, वित्त कंपनी है। ये आपका एक तरह का फाइनेंशियल जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है कंपनी। तो हाल ही में इसके वित्त निर्देशक के रूप में किन्होंने संभाला है? जो BK मोहंती, इन्होंने इसके वित्त निर्देशक के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और 1987 में इसकी स्थापना किया था और आपके न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो BK मोहंती इसको याद रखिए। इरेडा के इनको हाल ही में वित्त निर्देशक के रूप में आपका फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जिसके हाल ही में निर्देशक इनको बनाया गया, वित्त विभाग के निर्देशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हमारा जो भारत है जो वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत करने जा रही है। वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड है क्या? जैसे आपका जो ID आधार कार्ड है उसी तरह जो आपका इसको एक तरह का जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आपके लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड बनाया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पे आपको भविष्य को बेटर बनाने के लिए आपके पालक से संपर्क किया जाएगा और जो भी योजना आपकी जो तैयारी वगैरह है और आप फ्यूचर में जो भी आपको तो बताया जाएगा, साथ साथ जो है पालक को भी आपको साथ यहाँ पे विचार विमर्श के लिए यहाँ पे जो भी फैसले हैं तो इस एक तरफ उनको भी यहाँ पे सजेशन के तो इस टाइप का जो है आपका पालक और जो स्टूडेंट और जो शिक्षक के प्रति एक तरह का जो है आपका ये समझौता कि यहाँ पे वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की गई है। ये आपका पालकों के साथ संपर्क बनाया जाएगा, इसी माध्यम से है ये आपका इसकी शुरुआत की जा रही है केंद्र सरकार। ये आपका जो नया शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको लाया जा रहा है। तो भारत इसकी शुरुआत करने जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के जो मैरीलैंड शहर है, अमेरिका का जो जाना माना शहर है मैरीलैंड शहर, यहाँ पे बाबा अम्बेडकर जी की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे अमेरिका का जो मैरीलैंड जो शहर, यहाँ पे जो बाबा अम्बेडकर जी है इनका मूर्ति स्थापित किया गया है। ये आपका 19 फीट ये आपकी इसकी ऊँचाई है। अमेरिका के जाना माना शहर है मैरीलैंड, इस शहर में यहाँ पे इनका स्टैचू को बनाया जा रहा है और इसको अगले महीने जो नवंबर है इसमें इनका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो 19 फुट ऊंचाई है और एक खास करके यहाँ पे अमेरिका के मैरीलैंड शहर में इनके जो है स्टैचू को बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से इनको दिया गया है। बाकी इनके बारे में तो सब जानते हैं। अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को अब हर साल हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है केंद्र सरकार ने। और क्यों मनाया है? यहाँ पे उसी दिन जो है हमारे जो चंद्रयान जो 3 है इन्होंने यहाँ पे एक कीर्तिमान रचा था और जो है उस चीज़ को याद करने के लिए यहाँ पे एक अलग जो मुकाम हासिल करने के यहाँ पे
इसी दिन को चुना गया है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को चुने गए, हर साल हम इसको मनाएंगे। एक ऐतिहासिक जो पल है इसको याद करने के लिए इस दिन को चुना गया है। बाकी चंद्रयान 3 यहाँ पे आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंजाब के जो गुरदासपुर में स्थित किस गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से नवाजा गया है। तो आपके पंजाब का जो शहर है गुरदासपुर, यहाँ पे एक गांव है नवापिंड सरदारा गांव। ये आपका पंजाब के अंतर्गत यहाँ पे जो गुरदासपुर में स्थित एक गाँव है, जहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे स्थित आपके पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँव के रूप में खिताब इनको चुना गया। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ का जो मौसम, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी यहाँ पे इसी सब को देखते हो। यहाँ पे झील, वाटरफॉल, पेड़ पौधे, राष्ट्रीय उद्यान सभी जो आपको देखने को मिले, इसी तरह की आपको सभी को देखते हो। यहाँ पे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में इसको चुना गया। जो पर्यटन घूमने जाते हैं वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखें, नवापिंड सरदारा ये आपका गांव है, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपका एक तरह का जो पर्यटन घूमने जाते हैं ये चीज़ सबको आपको यहाँ पे देखने को मिल। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो केरल ने, हाल ही में जो केरल ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया। कुछ दिन पहले मैं आपका 3D प्रिंटेड यहाँ पे डाकघर भी हैदराबाद में बनाया गया है, तो इसको भी बताया था। इसी तरह आपके पहली 3D जो प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन केरल के जो आपका जो तिरुवनंतपुरम में आपका बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल कब मनाया जाता है? ये भी आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन दिवस से पूछा जाता है। तो 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया जो डे इसको मनाया जाता है। एक तरह के वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे क्यों मनाया जाता है? तो खास करके जो डॉक्टरों के लिए जो सर्जरी वगैरह जो किया जाता है, इसी तरह के आपके मेडिकल से संबंधित है एनेस्थीसिया। एक खास करके आप देखें, आप जितने भी सर्जरी वगैरह जो आपका जो ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, सिलाई वगैरह देखें ऑपरेशन के दौरान, तो आपको पता नहीं चलता है। ये आप इसी एनेस्थीसिया के कारण है। साइंस की भाषा, मेडिकल की भाषा में जो यहाँ पे जो सर्जरी वगैरह डॉक्टर करते हैं, तो इसी के जो है मेडिकल संबंधित एनेस्थीसिया है। तो आजकल ऑपरेशन करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, तो इसी के जुम्मे रीजन एनेस्थीसिया बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो ये हर साल इसको अब 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के लिए इसको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री, जो हमारे विदेश मंत्री कौन है जी? डॉक्टर एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं। तो इन्होंने वियतनाम के जो बाघ चिन्ह में किसकी प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, सभी जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपके लेखक हैं। इनको हाल में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो इनको हाल में जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम से लगभग 2000 साल पुराना जो हमारे अच्छे संबंध भी है, तो इसी के चलते यहाँ पे अभी दौरे में गए थे जयशंकर जी, विदेश मंत्री। तो यहाँ पे वियतनाम में जो यहाँ पे जो जगह है, सिटी है, बाघ चिन्ह है यहाँ के वियतनाम का जाना माना शहर है। तो यहाँ पे इनके जो मूर्ति का जो है प्रतिमा का अनावरण रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो प्रतिमा का इन्होंने मूर्ति प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी को जानते हैं। वियतनाम की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है हनोई यहाँ की राजधानी है। थेंग वांग जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है तो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, बार बार बोलता हूँ मैं इसीलिए। हाल ही में शतरंज अंडर 20 हाल ही में हुआ है, विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो रौनक साधवानी। इनकी एज देखेंगे, मात्र इनकी जो एज है 17 साल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो जो शतरंज अंडर 20 आपके कहाँ हुई है? तो आपके इटली में हुए हैं, इसको याद रखिएगा। इटली में इसका आयोजन किया गया था 2023 में। तो हाल ही में जो हमारे रौनक साधवानी भारत के जाने माने आपके शतरंज प्लेयर हैं, इन्होंने शतरंज अंडर 20 जो इटली में हुए हैं, तो इन्होंने विश्व चैंपियन आपका इन्होंने खिताब भारत की तरफ से इन्होंने जीत लिया है। रौनक साधवानी आपके जाने माने शतरंज प्लेयर हैं, तो इसको याद रखिए। इनके एज 17 साल के हैं यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत जिसको GI टैग बोलते हैं आपको मिला है? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो काजू को
भौगोलिक जीआई टैग संकेत मिला है। कहने का मतलब जो गोवा राज्य में काजू बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और काजू हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जो है इससे हमको शरीर के लिए जो चाहिए यहाँ पे मिलती है। तो हाल ही में यहाँ के जो काजू को यहाँ पे भौगोलिक संकेत जीआई टैग यहाँ पे मिला है गोवा का। और यहाँ पे एक तरह यहाँ के जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं और काजू को है यहाँ पे अलग से इसको प्रसिद्धि मिले, साथ ही साथ हमारी जो भारत की इकोनॉमी इससे भी अच्छी मिलेगी और देश में पहचान भी इसको दी जाएगी। तो इसको याद रखिए गोवा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 शुरू किया है? तो ये जो योजना है ये आपके असम सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट की है। असम की राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। जो विश्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अरुणोदय जो 2.0 योजना है क्या थी? आपके खास गरीबों के लिए उनके काम के लिए इसको लाई गई। उनके तहत यहाँ पे उनके जो है आपके तरह का उनको राशि दी जाएगी मंथली। साथ ही साथ इसमें पेंशन योजना गरीबों के लिए एक तरह का जो आप उनके जो उनके जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आप इस तरह के जो अरुणोदय 2.0 योजना, इसमें इसको जो बुजुर्ग उनको पेंशन दिया जाएगा। गरीबों के लिए बहुत सारे काम करने के लिए इस योजना को असम सरकार के द्वारा यहाँ पे लाई गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो एम.एस. गिल हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं, ये आपके कौन थे? कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो अक्सर निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एम.एस. गिल। इनका जो है 86 साल के एज में, ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गए थे। आपके कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके कहाँ के रहने वाले थे जी? जो आपका पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एम.एस. इनका नाम है, ये आपके केरल के रहने वाले थे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।